अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी एक फोटोग्राफ से कोई आपकी वीडियो बना सकता है, वो भी कुछ ऐसा करते हुए जो शायद आपने कभी करा ही नहीं। स्कैरी लगता है ना? लेकिन ये रियलिटी है, आज की रियलिटी। वेलकम टू द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ डीप फेक्स। (2023) में डीप फेक्स के बारे में बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि काफी प्रेसिडेंट्स, काफी फिल्म स्टार्स के अगेंस्ट ऐसी डीप फेक वीडियोस वायरल हुई थी। But what about the digital offensive? That's a lot harder. AI deepfake video of actor Rashmika Mandanna is going viral on social. Deepfake AI phone scams have been all over the news lately. Deepfake technology असल में ज्यादा पुरानी नहीं है। Deepfake लेकिन 2023 से लेकर 2024 के अंत में आ चुके हैं आज हम। सब कुछ बहुत बदल चुका है। एआई की इस दुनिया में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुके हैं, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली है वो है हमारा लॉ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस और अलार्मिंग इशू के बारे में। एक ऐसा इशू जो दुनिया भर में हर इंसान को इफेक्ट कर रहा है। ये इशू एक पर्सन की प्राइवेसी या फिर पर्सनल सिक्योरिटी का ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी और मेंटल हेल्थ का भी है। हम बात कर रहे हैं डीप फेक्स के बारे में और कैसे ये लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली उन लोगों की जिंदगियों को जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। आज हम समझेंगे कि ये क्राइसिस इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि डीप फेक्स बनाना इतना आसान क्यों हो गया है और हमारे देश में ऐसे कौन से लॉज हैं जो डीप फेक्स से डील करते हैं। क्या ऐसे लॉज हैं? क्या ऐसे लॉज एडिक्वेट हैं कि नहीं? आइए चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हमने कई बार ये सुना है कि लोगों के प्राइवेट वीडियोस और फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लीक होने पर उन्होंने या तो सुसाइड कर ली या फिर उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी जहां पर वो रहते थे। उस टाइम ये न्यूज़ सुनकर हमारे दिल टूट जाते थे, लेकिन वो जमाना फिर भी बेहतर था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस टाइम जो भी इंसान ऐसा करता था उसे पकड़ना आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। उस तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट नहीं था। इनफैक्ट वो इमेजेस भी रियल हुआ करती थी, फेक नहीं। और फेक इमेजेस अगर कोई यूज करता था तो उसे झट से इंसान पहचान लेता था। लेकिन आज की डेट में आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी रियल पिक्चर है और कौन सी फेक। ये डीप फेक वाली वीडियोस आपकी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये वीडियो से आप एक चीज तो जरूर जान लें कि अब वो जमाने नहीं रहे जहां पर आप लोग कमजोर होकर या फिर शर्म के मारे सिर्फ अपने घरों पर बैठ जाते। आज डेट में ऐसा कोई भी क्राइम होता हुआ अगर आप देखते हैं तो उसे तुरंत ही रिपोर्ट करें, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है किसी की जान बच जाए, हो सकता है आपकी वजह से किसी को अपना घर ना छोड़ के जाना पड़े। आज हम एक नेक्स्ट लेवल के क्राइसिस से डील कर रहे हैं, डीप फेक्स। ये एक वर्ड है जो डीप लर्निंग और फेक से बना है। ये इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करके एडिट या जनरेट किए जाते हैं। ये रियल या नॉन एग्जिस्टिंग लोगों को डिपिक्ट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी फोटोग्राफ, जो कि हो सकता है आपकी व्हाट्सएप की डीपी हो या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक या लिंक्डइन, कहीं पर भी आपकी फोटोग्राफ जो अवेलेबल है उससे कोई भी इंसान आज की डेट में आपकी कैसी भी वीडियो बना सकता है। क्योंकि आज की डेट में ऐसे एप्स और वेबसाइट्स सिर्फ फ्री ही नहीं है बल्कि बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। एक टाइम था जब ये पेड एप्स हुआ करती थी। एक टाइम था जब इन्हें ढूंढना और यूज करना बहुत डिफिकल्ट था। एक टाइम था जब ये एआई ऐसी वीडियोस को जब चेंज करके बनाता था तो उसमें ग्लिच होता था जिससे पता चल जाता था कि शायद ये फेक है। लेकिन आज की डेट में फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन जहां पर क्राइम होता है वहां लॉ भी जरूर होता है। तो हमारे भी देश में कुछ तो ऐसे प्रोविजंस होंगे जो इन डीप फेक वीडियोस को और उन लोगों को जो इन्हें बना रहे हैं उन्हें पनिश करते होंगे। आइए चलिए समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के अंदर कोई भी ऑब्सीन कंटेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश या ट्रांसमिट किया जाता है उसे पनिश किया जाता है। अगर ये कंटेंट मैनिपुलेटेड वीडियो या इमेज है जो किसी को सेक्सुअल कंटेंट में दिखाता है तो ये सेक्शन 67A के अंडर आता है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल के ट्रांसमिशन को पनिश करता है। इसके अलावा आईपीसी भी इस इशू को एड्रेस करता है। सेक्शन 354C वॉयरिज्म को डिफाइन करता है और अगर कोई इंसान की इमेज बिना उनकी परमिशन के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज की जाती है तो ऑफेंडर को पहली बार के लिए 3 साल तक की सजा मिल सकती है और सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस पे 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर दिया गया है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या वॉयरिज्म और सिर्फ आईटी एक्ट डीप फेक कंटेंट से डील करने के लिए इनफ है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जितनी तेजी से एआई और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है क्या उतनी ही तेजी से हमारे लॉ में एडवांसमेंट नहीं होना चाहिए? हमारा आईटी एक्ट ऑलमोस्ट 30 साल पुराना हो चुका है। अब क्या हम 30 साल पुराने एक्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके? जी नहीं। हमें डीप फेक वीडियोस के लिए एक नया लॉ चाहिए, एक ऐसा लॉ जो डीप फेक के क्रिएटर्स को तो पनिश करता ही है, साथ ही साथ उन वेबसाइट्स और एप्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इस डीप फेक वीडियो के क्रिएशन को रोका जा सके। लॉ और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस क्राइम को रोक तो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम इस क्राइम का शिकार ना बने? तो सबसे पहले तो पर्सनल मीडिया शेयर ना करें। कोई भी इंसान अगर आपसे आपकी पिक्चर्स मांगता है, आपकी वीडियोस मांगता है तो उसे शेयर ना करें। सोचिए, क्या आपको अपनी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस ऑनलाइन किसी को शेयर करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो? प्राइवेसी सेटिंग यूज करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें और रिस्ट्रिक्ट करें कि किसी को आपका कंटेंट का एक्सेस ना हो। इमेजेस पर वाटरमार्क लगाएं। जी हाँ, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फोटोग्राफ्स या वीडियोस पर वाटरमार्क लगाना चाहिए ताकि उनका मिसयूज कम से कम हो। वाटरमार्क रिमूव करना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है और कोशिश करें कि अपनी फोटोग्राफ में या वीडियो में ऐसी जगह वाटरमार्क लगाएं जहां पर आपके अटैकर की नजर ना जाए और इवेंचुअली आप ऐसे क्राइम से बच सकते हैं। ऑफेंसिव कंटेंट को रिपोर्ट करें। अगर आपको कहीं भी डीप फेक कंटेंट मिलता है तो उसे देखकर एंजॉय करने की बजाय उसे रिपोर्ट करें, क्योंकि आपके तुरंत रिपोर्ट करने की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। इन्फॉर्म्ड रहें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों और कब और कैसे हो गया। तो सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रहना है। और अगर बाय चांस आपके साथ ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है तो उस केस में तुरंत ही रिपोर्ट करें। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ना ही शर्माने की जरूरत है। ये आप नहीं हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को ब्लेम ना करें। मेरी तो पेरेंट्स से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि आने वाला ज़माना बहुत ख़राब है। आप लोगों को ये खास ध्यान देना है कि आपके बच्चे इन सब के चक्कर में ना पड़ें, और अगर गलती से ऐसा कोई वीडियो या फोटोग्राफ किसी का बन जाता है तो उसे डांटने की बजाय उसे सपोर्ट करें। पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें, साइबर सेल में रिपोर्ट करें, और ये वीडियोस और फोटोग्राफ्स हटाई जा सकती हैं।
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डीप फेक एक ग्रोइंग थ्रेट है, लेकिन लॉ, अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हम इसका सामना कर सकते हैं। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में हों तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और लॉ आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे ऑफेंस का शिकार है तो तुरंत ही जाकर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।